कहा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस और सब मिला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स, ये हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो चलिए समझते हैं ये कैसे होता है कि जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर होता है उनका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है तो उस समय उनका इंसुलिन लेवल भी हाई निकलता है। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो जेनेटिक फैक्टर, फिर लाइफस्टाइल फैक्टर, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, ये सब होने से ये सब होता है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस भी स्पीड अप होती है, यानी कि जमावट ज़्यादा होती है फैट की और प्लेक की आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से आप तो जानते ही हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, किडनी को भी कम खून मिलता है, आँखों में भी तकलीफ हो सकती है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो बॉडी में सोडियम की जमावट होती है, सोडियम रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्वेलिंग बढ़ सकती है, और लेडीज़ में मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स भी एग्जैगरेट होते हैं। तो ये सब प्रोसेसेस कनेक्टेड है। अभी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 या उससे ज़्यादा हो, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 या उससे ज़्यादा हो, उसे डेफिनेट हाइपरटेंशन कहते हैं। बिटवीन 130 एंड 139 systolic pressure, it is called pre-hypertension, and between 85 and 89 also diastolic pressure is called pre-hypertension। हाँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स में ऐसा होता है कि 130-85 तक भी जाता है तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक निशानी मानते हैं। तो ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो प्रेशर होता है उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स रहता है और फिर भी आर्टरीज में एक रेस्टिंग प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो दोनों प्रेशर को नॉर्मल रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब ब्लड प्रेशर होता है तो काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर हुआ है, क्योंकि कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, लाइफ जैसे चलती है वैसे ही चलती रहती है। फिर रूटीन चेकअप में पता चलता है कि भाई प्रेशर तो 145 हो गया है, नीचे का भी 100 हो चुका है। फिर लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये मुझे तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो स्ट्रेस भी नहीं है। तो ये हाइपरटेंशन नाम से उसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन से ही होता है, इसके बहुत सारे रीजंस है। जेनेटिक फैक्टर है, सॉल्ट इंटेक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फिर अल्कोहल इंटेक, टोबैको, एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के जब हम कॉजेज समझते हैं तो उसके बारे में हम केयर करना अभी से शुरू कर सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं होता है, मगर कुछ तो निशानी हो सकती है ना। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स में आपको अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो सकता है, आपको जल्दी थकान लग सकती है, नाक से खून बह सकता है, फिर आपको कभी भी चक्कर आ सकते हैं। वैसे नहीं है कि सब कोई को आता है, मगर चक्कर भी आ सकते हैं। फिर कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो सांस भी फूल जाती है। एंजाइना यानी कि जो हार्ट पेन होता है थोड़ा सा चलने से, काम करने से, दौड़ने से, वो भी आपको हो सकता है। फिर कभी कभी लोगों को ये होता है कि ट्रांजिएंट और टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि देयर इज़ अ टेम्पररी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन, और अगर समय से उसकी सारवार हो गई है तो फिर वो पैरालिसिस रिवर्सिबल होता है। तो ये सब निशानियां हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। मोस्टली लोगों को कोई भी निशानी नहीं होगी, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं ये जानने के लिए ब्लड प्रेशर चेकअप कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 30 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को हर 6 महीने में ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर कराना चाहिए, और 40 के बाद हर 3 महीने में। अगर आपको सही मायने में हाई बीपी है तो आप डॉक्टर को पूछ के कितना फ्रीक्वेंटली आपको चेकअप कराना है वो समझ के चेकअप करवाइए। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में 2 चीज़ों का महत्व है। एक है सेल्फ केयर, यानी कि आप खुद क्या ख्याल रखेंगे, और दूसरा है मेडिकल केयर, यानी कि डॉक्टर के पास कब जाएंगे, क्या चेकअप करवाएंगे, और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, और आप कितना फॉलोअप रखेंगे। दोनों का बैलेंस रखें। आप अच्छा खाना खाइए, नमक कम करिए, और फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए, स्किम मिल्क भी लीजिए, ये सब ख्याल ज़रूर रखिए। इंडियंस तो पापड़ पिकल बहुत ही खा लेते हैं, वो ज़रूर कम करिए। और फिर मेडिकल केयर में रेगुलरली चेकअप करवाइए। डॉक्टर अगर दवाइयाँ देते हैं तो आपको नहीं सोचना है कि दवाइयाँ लेने से मुझे क्या नुकसान होगा, आपको ये सोचना है कि क्या फ़ायदा होगा, और अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है। ऑफकोर्स एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, हर चीज़ का महत्व भी है।
है।